नमस्कार, भारत बेस्ट लाइक बार फिर आप सभी के बीच में। और जैसा कल मैंने कहा था कि आगामी पंचायती चुनाव में जो चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन सभी द्वारा शराब, दारू और चुनावी अन्य पैसे बांटना, इन तरह की व्यवस्थाओं को लेकर मैं आप सभी के विचार रखूँगा। तो साथियों, आप सभी से इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। साथियों, बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आगामी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो इस दौरान हर एक जो कैंडिडेट जो होता है, जो चुनाव का जो उम्मीदवार जो होता है, वो कोशिश करता है कि अपने वोटर को रिझाए, अपने वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करे और किसी भी तरह से उसका वोट पाए। साथियों, बताना चाहता हूँ कि इस चुनावी जो महासंग्राम है, इस चुनावी महासंग्राम के दौरान एक ऐसा तबका होता है, एक युवा वर्ग, एक हमारा ऐसा वर्ग होता है युवाओं का, जो इस नशे से बहुत दूर होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता इसका। लेकिन जब चुनाव आती है तो जब फ्री की शराब बढ़ती है, फ्री की दारू बढ़ती है, जब लोगों को चुनाव के दौरान 1 महीने पहले, 15 दिन पहले फ्री की दारू मिलनी शुरू हो जाती है, उसके साथ खाने की सब व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, क्योंकि उस उम्मीदवार को तो अपना वोट चाहिए। लेकिन साथियों, एक बहुत ही संवेदनशील बात इस दौरान एक होती है, जो आपको समझने की और जागरूक होने की आवश्यकता है। साथियों, बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब एक युवा वर्ग ऐसा होता है जो शराब से तो दूर है, लेकिन उस दौरान जब फ्री की शराब दारू मिलती है तो वो शराब को ले लेता है और पीना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपने पैसे से शराब खरीद ले। लेकिन उस दौरान जब 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 15 दिन तक लगातार उसको शराब मिलती है फ्री की, तो वो इसका आदी हो जाता है शराब का। साथ ही बताना चाहता हूँ कि इस दौरान जो हमारे युवा भाई होते हैं, जो इस नशे से दूर थे लेकिन किसी कारणवश इसकी दलदल में बिल्कुल फंस चुके हैं, क्या होता है कि जब उम्मीदवार लगातार दारू उनको देता है, शराब उनको देता है, तो वो इसके आदी हो जाते हैं। तो निश्चित सी बात है। लेकिन जब चुनाव के 1 महीने बाद, जब चुनाव जब ख़त्म हो जाता है, जब उसको फ्री दारू मिलनी बंद हो जाती है, तो ये एक विचार करने वाली बात है कि वो दारू कहाँ से लाएगा। वो शराब का आदी तो हो चुका है बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में वो अपने घर वालों से पैसे मांगेगा, अपने दोस्तों से पैसे मांगेगा, क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है, उसको शराब तो चाहिए किसी भी अवस्था में। लेकिन उसको जब पैसे नहीं मिल पाते हो तो ऐसी स्थिति में वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो युवा गलत रास्ते पर भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी समाज की जो है वो भटक सकती है, गलत दिशा में जा सकती है। साथियों, उस युवा पीढ़ी को आज संवेदनशीलता से समझने की और उसे लिमिट में रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। हम चुनाव लड़ रहे समाज की उत्पत्ति, समाज की उन्नति, समाज की समृद्धि और समाज के विकास के लिए, ना कि इसलिए कि हम समाज की युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेल दें, ना कि इसलिए कि समाज की युवा पीढ़ी को एक गलत दिशा में ऐसी दे दें जो कि उसके जीवन में आगे जाके बहुत बड़े दुष्परिणाम लेके आए। साथियों, ऐसी अवस्था में जब उसको पैसे नहीं मिलते, परिवार में कलेश रहने लग जाता है। परिवार में जब कलेश रहने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में वो बहुत परेशान हो जाता है वो युवा, क्योंकि शराब तो उसको पीनी है हर हाल में, वो आदी हो चुका है उसका। तो उम्मीदवार ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि एक युवा पीढ़ी हमारी गलत दिशा में भटके। दूसरा साथियों, बता देना चाहता हूँ, ऐसा युवा भटकते हुए किसी गलत रास्ते पर भी, या तो किसी धोखाधड़ी, किसी से लूटपाट, किसी से हेरा फेरी, इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक गलत परिणाम समाज के लिए खड़े कर सकता है। साथियों, बताना चाहता हूं कि जब अपने वोटर को रिझाने के लिए उम्मीदवार दारू शराब बांटते थे, ऐसी अवस्था में जो हमारा वोटर होता है उसके घर में उसकी बेटी भी होती है, उसकी बीवी भी होती है। उस दौरान उस शराब पीने के कारण घर में जो कलेश हुआ, कि उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार यही उम्मीदवार हैं। साथियों, आप समझिए कि अगर आप बिल्कुल वोट के पीछे ही पड़े हो, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि यदि घर में कलेश हो रहा है आपकी शराब बांटने से, तो महिला भी तो वोटर है। उस घर में जो महिलाएं वो भी तो आपकी वोट डालेंगी। ऐसी अवस्था में आपकी महिलाओं की वोट भी कट जाएंगी, अगर आप बिल्कुल वोट को लेकर इस तरह संवेदनशील हो रहे हैं। साथियों, दूसरा बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति चुनाव में शराब पिलाएगा, आपको पैसे बांटेगा, ये बताओ कि समाज का विकास कैसे कर देगा? जो व्यक्ति 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चुनाव लड़ेगा, जो ये है कि जनता को खुश करना है किसी भी तरह से, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, मुझे बताइए कि चुनाव के बाद क्या आपका ज़मीर गवाही देगा कि आप उसके पास किसी काम के लिए जाएं? क्या आप उससे कहें कि भाई हमारा ये काम करवाना है? वो आपको फट देसी कह देगा कि मैंने आपको शराब पिलाई, जिसको ये खिलाया था, आपकी औकात क्या है मेरे सामने आप बोल रहे हो? तो 5 दिन की शराब, 15 दिन की शराब आपको 5 साल तक भारी पड़ेगी। साल में 365 दिन होते हैं, अब देखिए 5 साल में कितने दिन होंगे और किस तरह अपने समाज का विकास होगा। साथियों, दूसरा बताना चाहता हूं कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो जो भी कैंडिडेट होते हैं, वोटर के पास हर कोई कैंडिडेट जाता है, तो हर कोई अपनी शराब देके उनको आता है। तो सोचिए कि एक वोटर तो एक ही वोट डाल सकता है। मान लो कोई 3 कैंडिडेट लड़े, 3 उसको शराब की बोतल दे के आएगा, तीनों को वोट थोड़ी देगा वो। और कई बार तो ऐसे जो वोटर्स होते हैं वो शराब पी के वोट डालने भी नहीं जाते।
तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी युवा पीढ़ी से, कि आप सभी जागरूक होइए, आप सभी इस बात को समझिए, आप सभी इस बात को जानिए कि आज आवश्यकता है समाज में विकास की राजनीति को जन्म देने की, समाज में ऐसे उम्मीदवार को लाने की जो समाज के विकास की, समाज के उन्नति की, समाज की समृद्धि की और समाज को विकसित और मजबूत और सक्षम करने की आवाज़ उठाता रहे और आपके समाज को समृद्ध बनाता रहे। ऐसे उम्मीदवार की नहीं जो समाज की युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेल दे, उस दलदल में धकेल दे जहाँ से दोबारा वापस नहीं आ सकता। ये चुनाव तो 4 दिन के आने जाने, लेकिन जो युवा भटक गया वो उसके जो माँ से पूछे जिसका बेटा उस नशे में पड़ने के साथ वजह से वो अपनी माँ से दूर हो जाएगा। आप देख रहे हैं गांव में किस तरह का, गांव समाज क्षेत्र में किस तरह की शराब के कितने दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सभी राजनीतिक उम्मीदवारों से ये उम्मीद करते हुए ये अपील करूंगा कि आप सभी कोशिश करिए, हालांकि एकदम से तो कोई चीज़ जड़ से ख़त्म नहीं होती, सब तरह का व्यक्ति है समाज में, लेकिन आप कोशिश करिए कि इस शराब को, इस नशे को जड़ से समाज से ख़त्म किया जाए और कोशिश की जाए कि इस तरह से दारू बांट कर, इस तरह से उनको पैसे देकर ऐसे वोट नहीं इकट्ठी की जाए। आप विकास की बात पर चुनाव लड़िए, आप अपना विजन, अपना मिशन पेश करिए जनता के बीच, ना कि तरह तरह की दारू पेश करिए, तरह तरह के पैसे और तरह तरह के उनको व्यंजन खाने के दारू शराब के साथ, इस तरह की व्यवस्थाएं आप मत करिए। ये समाज के लिए अभिशाप है और इतनी गहरी खाई खड़ी हो जाएगी कि हम सब कभी भी इसको भर नहीं पाएंगे, हम अपने युवाओं की जान देकर भी इसको भर नहीं पाएंगे। तो आज समाज को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मेरा युवा वोटर जागरूक है, वो समझ सकता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन विकास कर सकता है, कौन उन्नति कर सकता है, कौन कितने दिन के लिए आपके बीच है, कौन कितने दिन बाद कहाँ चला जाएगा। ये सब आप सोचते हुए इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, विजन और मिशन के साथ समाज के विकास के लिए चुनाव लड़ा जाए, यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका डॉक्टर हरित बैसला, जिला परिषद उम्मीदवार, वार्ड नंबर 17। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथी।